और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। बात वंदे भारत की अगली खबर की। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समृद्ध भारत की तस्वीर खींची। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में आत्मनिर्भर, बुलंद और स्वाभिमान से भरे भारत की झलक देखने को आज मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ आज के भारत की तस्वीर नहीं दिखाई है, बल्कि 2047 के विकसित भारत का विजन भी देश के सामने रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास, आत्मनिर्भरता, युवा शक्ति, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा से लेकर सुरक्षा तक हर उस मोर्चे की बात की जो आने वाले भारत की दिशा तय करेगा। यानी लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल समृद्धि का मंत्र दिया, बल्कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की पूरी तस्वीर भी देश को दिखाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को इस पर्व की बधाई दी और एक बार फिर विकसित भारत का आह्वान किया है। प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है। नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने दौरान सरकार के 12 सालों का लेखा जोखा पेश किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश बहुत सारे सपने लेकर आजाद हुआ था, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। उन्होंने कहा कि हम होती है, चलती है, हो जाएगा या देखा जाएगा वाली सोच में ही उलझे रहे। लेकिन पिछले 12 साल में काफी बदलाव हुआ है और इसका जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। कौन कौन से बड़े बदलाव हुए, बड़े फैसले लिए गए, तो आपको बताते हैं। 12 साल में भारत ने नई रफ्तार पकड़ी है, विकास की नई रफ्तार। सैकड़ों पुराने कानूनों को निरस्त किया गया, नए कानून बनाए गए। देश में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया गया। देश में करीब 1,75,00,000 घर पाइपलाइन वाली गैस से सीधे जुड़े हैं। आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है। पिछले 10 से 12 वर्षों में हमने कई खतरों का सामना भी किया है और उनका डटकर मुकाबला भी किया है। देश ने एकजुटता भी दिखाई है। 10 साल में 70% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है। ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसको लेकर सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। परमाणु ऊर्जा सुरक्षा का एक अहम जरिया भी बन रहा है। हम चिप्स की बहुत ज्यादा अहमियत को समझते हैं और इसलिए चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में शुरू कर दी गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जहां विकसित भारत की बात कही, तो वहीं आधी आबादी को लेकर भी अपनी बात रखी। महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों से समर्थन की अपील भी की। सुनिए। बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से
राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज कई सारी बातों का जिक्र किया, साथ ही साथ अपने 12 साल के कार्यकाल का भी जिक्र किया, उसकी बड़ी उपलब्धियों को बताया। अब आपको बताते कि 8 दशक में कितना भारत बदला है। 1947 में भारत की जीडीपी की बात करें तो 8,710 करोड़ जीडीपी थी, और अगर बात की जाए 1947 की तो करीब 2026 की दरअसल ये बात है, $3.96 ट्रिलियन अब तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार की अगर बात करते तो 1947 में 1612 करोड़ ही विदेशी मुद्रा भंडार हुआ करता था, लेकिन अब $676 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार। यानी कि लगातार देश आगे बढ़ रहा है, और इसी वजह से जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे तो उनकी तरफ से अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया गया, और साथ ही साथ ये भी अपील की गई कि देश को विकसित बनाने के लिए किस तरह से अपना सहयोग आपको दिखाना है।